1857 की क्रांति से बड़ा हमारे भारत में कोई बड़ा क्रांति नहीं हुआ। अगर उस समय हमारे देश में पढ़े लिखे नेता होते तो उस समय ही हमारा देश आजाद हो गया होता, उस समय ही हमारा देश आजाद हो गया होता। तो ये 1857 की क्रांति एक ही चीज नहीं बताती, और मुझे इस बात का गुमान है कि मैं उस धरती से आया हूँ जिस धरती से 1857 की क्रांति जिस वीर ने शुभारंभ किया था, शुभारंभ जिसका नाम बताएगा कोई? 1857 की क्रांति। अफसोस कि मेरे 12th के बच्चे चले गए एग्जाम से। 1857 की क्रांति मैंने उन लोगों को पढ़ाया था। कोई जिनका नाम मंगल पांडे है, वो बलिया से आते हैं और मैं उसी धरती से बिलोंग करता हूँ। एक तो बहुत बड़ा सौभाग्य है खुदा का कि विश्व में पैदा किया, मानव का शरीर दिया, उसके बाद विश्व में पैदा किया तो भारत में पैदा किया, उसके बाद भी भारत में पैदा किया तो बलिया जैसे जमीन पर पैदा किया, बलिया जैसे जमीन पर पैदा किया। जाने कितने, सबसे पहले हिंदुस्तान में कोई एरिया आजाद हो गया तो हमारा बलिया ही आजाद हुआ, बलिया आजाद हुआ था। अरे तो हमारे खून में लहक क्यों ना हो, खून में लहक क्या ना हो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 1857 की क्रांति में जब उसको पकड़कर जेल में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उनको पकड़कर जेल में डाल दिए थे, जेल में डाल दिए थे। तो उस बंदे ने, वो बूढ़ा शेर 85 साल का हो गया था, 85 साल का हो गया था। तो एक अंग्रेज का चापलूस उससे आया और टूटा फूटा उससे शेर बोला कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस 85 साल के बूढ़े शेर ने एक किल को उठाया और अपने जेल के दीवारों पर इस शेर को पूरा कहे, ओए चाटुकार सुन, ओए चाटुकार सुन, मैं तुम्हें इस शेर का पूरा जवाब देता हूं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तब तय लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की, तब तय लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। आइए